बीएसएस इंटर कॉलेज में मुस्कुराए उत्तर प्रदेश द्वारा डॉक्टर्स डे का भव्य आयोजन किया गया। कानपुर के काकादेव बीएसएस इंटर कॉलेज में मुस्कुराए उत्तर प्रदेश कार्यक्रम के शुभ अवसर पर शहर भर के सम्मानित डॉक्टरों को उनके अतुलनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया और मुख्य द्वार पर अतिथियों का तिलक द्वारा स्वागत किया गया। इसके बाद अतिथियों को मंचासीन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और समाज सेवी उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुराग मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि डॉक्टर समाज के स्तंभ होते हैं। उनका योगदान समाज के प्रत्येक वर्ग तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने डॉक्टरों को समर्पण और निष्ठा के साथ सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुस्कुरा उत्तर प्रदेश के संस्थापक और अध्यक्ष श्री सुधांशु राय एवं श्रीमती वंदना निगम ने अपने भाषण में डॉक्टरों की कठिनाइयों और चुनौतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी के समय डॉक्टरों ने जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। हम सभी को उनकी सेवा भावना से प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम में डॉक्टर्स के जीवन और उनके योगदान पर आधारित एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। इस फिल्म ने उपस्थित लोगों के दिलों को छू लिया और डॉक्टरों की कठिनाइयों और समर्पण को बखूबी दर्शाया। इसके बाद विभिन्न अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों से आए डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। उन्हें सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्रों ने विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया। नृत्य, संगीत और नाटकों के माध्यम से छात्रों ने डॉक्टरों की सेवा और योगदान को सलाम किया। समारोह के अंत में सिंधु इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य एवं मुस्कुराए उत्तर प्रदेश की मीडिया इंचार्ज श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव ने सभी उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर्स डे का यह आयोजन हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टरों का योगदान हमारे समाज के लिए अमूल्य है और हमें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर सभी उपस्थित लोगों के बीच मिठाइयाँ और जलपान वितरित किए गए। यह आयोजन न केवल डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम बना, बल्कि समाज को एकजुट होकर स्वास्थ्य सेवा में योगदान देने की प्रेरणा भी दी। मुस्कुराए उत्तर प्रदेश के इस प्रयास की सभी ने सराहना की और आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे, जो समाज को स्वास्थ्य सेवा के महत्व और डॉक्टरों की भूमिका से अवगत कराते रहेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, डॉक्टर सपना मेहरोत्रा, डॉक्टर अमित मिश्रा, डॉक्टर मनीष यादव, डॉक्टर वीएन आचार्य, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, डॉक्टर पूनम रानी, डॉक्टर वीपी सिंह, डॉक्टर सोनिया दमेले, डॉक्टर एएन कश्यप, डॉक्टर नरेंद्र पांडे, डॉक्टर अवधेश दीक्षित, डॉक्टर हेमंत मोहन, डॉक्टर आरती मोहन, डॉक्टर अंशुम सिंह, डॉक्टर अनिल चतुर्वेदी, डॉक्टर आलोक गुप्ता, डॉक्टर मोनिका शुक्ला, प्रोफेसर शालिनी मोहन, प्रोफेसर विकास मिश्रा, डॉक्टर राजेश चौबे, डॉक्टर सारिका चौबे, डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर लतिका माथुर, डॉक्टर अवध दुबे, डॉक्टर उमेश पॉलीवाल आदि लोग उपस्थित रहे। कानपुर से छायाकार राहुल प्रजापति की शेखर काम करते हुए वाकई समाज सेवा जो है वो सबके किस्मत में नहीं होता है। हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम लोग चाहते हुए भी, हालांकि हम लोग का जो जॉब है, कोई आता है तो उसकी समस्या सुनते हैं, उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। कुछ होता भी है, कुछ नहीं भी होता है। लेकिन अगर हम चाहें स्वतंत्र रूप से कोई सामाजिक सेवा कर लें, कोई काम कर लें, तो वो संभव नहीं है, हो ही नहीं पाता। सोचते अपने गांव के बारे में सोचते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में सोचते हैं कि वहाँ लोग हम लोग से बहुत अपेक्षाएँ की हैं, लेकिन हम लोगों ने उनके लिए कुछ कर नहीं पाए। जो लोग इस संस्था से जुड़ के, विशेष नहीं किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ के समाज सेवा का काम कर रहे हैं, वो एक बहुत अच्छा मतलब एक अवसर है उनके लिए, और वो खुशकिस्मत हैं कि उनको अवसर मिला है। तो अगर ईश्वर ने आपको उस लायक बनाया है, आपको वो चीज़ें दी हैं, तो आप निश्चित रूप से लोगों का भला करिए, लोगों के बीच काम आइए, उनके लोगों की मदद करिए। यही मेरी मुझे कहना था। मैं सभी को पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कामायनी शर्मा, मुस्कुराए उत्तर प्रदेश फाउंडेशन के महासचिव हूँ। 1 जुलाई है आज, और आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। और हमने अपनी इस संस्था के द्वारा जो हमारे मुख्य अतिथि थे डॉक्टर राजेश कुमार, एडीएम सिटी, स्पेशल गेस्ट थे डॉक्टर अवध दुबे, स्पेशल गेस्ट अगेन डॉक्टर LM
रोहती जी और जो प्रेसिडेंट है श्रीमती वंदना निगम जी, और जो हमारे फाउंडर हैं इस संस्था के डॉक्टर सिद्धांशु राय जी, हम सब ने मिलकर डॉक्टर्स को जो इस धरती के हम भगवान मानते हैं और ये मानते हैं कि वो तन मन धन से समाज की सेवा करते हैं, हमने उनको एक थोड़ा सा थैंक ऑफ ऑनर किया है कि बस किसी तरह से हम उनको एक दो चीज़ें फैल रही हैं कि डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते, डॉक्टर्स ये नहीं होते, ये हम चीज़ को बताना चाहते कि नहीं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं और थोड़े बहुत अगर गलत हैं तो हम सबको ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स, तो बस केवल यही हमारी भावना से हमने यहाँ पे डॉक्टर्स को सम्मानित किया है। और इसके जो एसएस इंटर कॉलेज है जो श्री आशीष वाजपेयी जी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इसके साथ में मिलकर मुस्कुरा उत्तर प्रदेश फाउंडेशन है और करीब 40-45 के लगभग डॉक्टर्स को हमने यहाँ पर सम्मानित किया। मतलब कितने वर्षों से लगातार कार्यक्रम किया जा रहा है? ये कार्यक्रम क्योंकि हमारी संस्था जो है इसको अभी 2 साल हुए हैं और ये हमने पहली बार किया है इसको डॉक्टर्स डे पर डॉक्टर्स को सम्मानित करना। आज के कार्यक्रम को देखते हुए कानपुर के वासियों को क्या कहना चाहिए? कानपुर वासियों को यही कहना चाहेंगे कि कृपया, गलती हर किसी से होती है, आप मन में कदापि ये न लाए किसी के लिए कि आपने गलत किया। डॉक्टर्स हैं, भगवान नहीं है, लेकिन वो अपना पूरा प्रयास करते हैं। बहुत डॉक्टर्स ऐसे हम देखते हैं जो तन मन धन से मरीजों के लिए सेवा प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं होती है, जरा कहीं कमी होती है हम उसके ऊपर हल्ला मचा देते हैं, थोड़ी कमी आपकी भी होती है। डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि हमारे पास ऐसे पेशेंट लाए जाते हैं जिनमें कुछ है ही नहीं और हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो हमारे ऊपर एक आरोप आता है कि आपने ध्यान नहीं दिया। सब तरह के लोग हैं, लेकिन हमें मेन चीज़ ये है कि हमें सकारात्मकता लगनी चाहिए। मैं थोड़ा चाहूँगी डॉक्टर कविता जी हमारे साथ में ये भी कुछ बताना चाहेंगी। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब आज के जो प्रोग्राम हुआ है 1 जून का, तो डॉक्टर्स डे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, तो मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि हमारा एक धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है तिलक नगर में, जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श दिया जा रहा है। तो सभी कानपुर वासियों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आएँ, अपना इस चीज़ का लाभ उठाएं, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम लोग सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, आगे हैं। और अगर ये ओपीडी रखी गई है और स्वास्थ्य परामर्श केंद्र बनाया गया है तो ये कानपुर वासियों के लिए बनाया गया, तो उसका लाभ आपको अत्यंत लेना ही चाहिए, मतलब ऑफकोर्स लेना चाहिए। तो आइए, और हम लोग सभी डॉक्टर्स की एक लिस्ट है, अलग अलग पेशे के डॉक्टर हैं जो बैठ रहे हैं, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं। तो धर्मार्थ स्वास्थ्य केंद्र में सभी को आना है, विजिट करिए। थैंक यू सो मच। इसको खोले हुए भी 1 साल होने को आ रहा है, लगभग 1 साल हो गया। देश प्रदेश की खबरों को देखने के लिए अमर न्यूज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें।